सभी को नमस्कार। आशा है कि आप सभी अपनी पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। इस सीरीज में हम मोशन में ग्राफ के विभिन्न रूपों को समझने जा रहे हैं। हम विभिन्न स्थितियों और उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का अध्ययन करेंगे। हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम में होने वाले परिवर्तनों का ऑब्जर्वेशन करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के लिए ग्राफ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। रेस्ट में ऑब्जेक्ट का अर्थ है कि उसका डिस्प्लेसमेंट या स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी नहीं बदल रही है, लेकिन समय बदल रहा है। इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट में कोई मोशन नहीं होती है, मतलब इसका वेलोसिटी और स्पीड 0 होती है। इसका अर्थ है कि ऑब्जर्वेशन के समय की शुरुआत से लेकर समय के अंत तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। यहाँ हमें किसी भी स्थिर वस्तु या ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ देखना है। एक ऐसी सिचुएशन पर विचार करें जिसमें एक ऑब्जेक्ट ओरिजिन पॉइंट से 4 मीटर की दूरी पर है और समय बीत रहा है। यदि हम ग्राफ पॉइंट्स पर काम करें तो हम पाएंगे कि समय बदल रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदल रही है। यहाँ ग्राफ पॉइंट्स में आप देख सकते हैं कि समय 0 से 2, 4, 6, 8, 10 और इसी प्रकार आगे भी बदल रहा है, लेकिन हर समय दूरी केवल 4 मीटर ही है। रेस्ट में किसी ऑब्जेक्ट का ग्राफ एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग ऑब्जेक्ट का ग्राफ। कांस्टेंट वेलोसिटी का अर्थ है कि ऑब्जेक्ट सम वेलोसिटी या स्पीड से मूव कर रही है, लेकिन समय बदल रहा है। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड से बिना डायरेक्शन बदले स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। या दूसरे शब्दों में, ऑब्जेक्ट सम टाइम इंटरवल में सम डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है, चाहे इंटरवल कितना भी छोटा क्यों न हो। आइए स्थिति के लिए डेटा और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए एक ग्राफ पर विचार करें। यहाँ ग्राफ बिंदु दर्शाते हैं कि समय 2 सेकंड के इंटरवल के साथ समान रूप से बदल रहा है, अर्थात 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और इसी तरह। जबकि हम वेलोसिटी भाग को देखते हैं, तो वेलोसिटी सभी समय बिंदुओं पर 30 मीटर सेकंड रहता है। इसलिए एक बार फिर ग्राफ पर बिंदुओं को प्लॉट करने पर सीधी पैरेलल लाइन दिखाई देती है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि निरंतर वेग का ग्राफ टाइम एक्सिस अर्थात एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ से यह समझा जा सकता है कि समय बदल रहा है, लेकिन गति नहीं बदल रही है या वही बनी हुई है जो 30 मीटर सेकंड है। एक और सेक्शन की ओर बढ़ते हुए जो कि एटी ग्राफ है। आपने सही अनुमान लगाया है, यह एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ कांस्टेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो सकते हैं। यहाँ हम सबसे पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ग्राफ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप सभी फिर से देख सकते हैं कि समय के वैल्यूज 0, 2, 4, 6, 8 और इसी तरह के वैल्यूज के साथ समान रूप से बदल रहे हैं। जबकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखा गया है, यहाँ हमने एक्सेलरेशन को 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रूप में रखा है। एक बार फिर हम पा सकते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल एक सीधी रेखा है। इस पॉइंट पर यदि हम और अधिक डिटेल्स में जाएं तो देख सकते हैं कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार प्रभावित होते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट वेलोसिटी के ग्राफ पर नजर डालें, यानी जब एक्सेलरेशन 0 होता है। इस बार स्थिर वेग के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट में किस तरह बदलाव होता है, इस पर भी नजर डालते हैं। ग्राफ के लिए डेटा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बेसिक नॉलेज का उपयोग करके प्राप्त किया गया है। यहाँ दो ग्राफ के सावधानीपूर्वक ऑब्जर्वेशन पर हम निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी पर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट समान रूप से बढ़ रहा है। यहाँ इन ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन 0 है, जबकि वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं है। पिछले दो ग्राफ उस स्थिति पर प्राप्त किए गए थे जब एक्सेलरेशन 0 होता है।
अब आइए देखें कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होने पर डिस्प्लेसमेंट में कैसे और क्या परिवर्तन होते हैं। यहाँ हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब कुछ एक्सेलरेशन होता है तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज नॉन यूनिफॉर्म होता है। आप दोनों टेबल और ग्राफ से आसानी से देख सकते हैं कि समय में परिवर्तन एक समान हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नॉन यूनिफॉर्म है। इस सीरीज में हमने देखा है पहला ग्राफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के लिए, दूसरा ग्राफ कंस्टेंट वेलोसिटी से यात्रा कर रहे ऑब्जेक्ट के लिए, तीसरा ग्राफ कंस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, चौथा ग्राफ कंस्टेंट वेलोसिटी और जीरो एक्सेलरेशन के तहत डिस्प्लेसमेंट के लिए, पांचवां ग्राफ कंस्टेंट एक्सेलरेशन के तहत डिस्प्लेसमेंट के लिए। आशा है कि आपको ग्राफ के बारे में कुछ समझ विकसित हो गई होगी। चलिए फिर मिलते हैं ग्राफ के दूसरे भाग में।